हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, जो कि डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहला तो बात करते हैं वक्फ। वक्फ क्या है? अंडर द वक्फ एक्ट ऑफ 1954 और वक्फ रिफर टू ए प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पस। मान लीजिए आपके पास ह्यूज प्रॉपर्टी है और आप अपने रिलीजियस के प्रति डोनेट करना चाहते हैं, आप अपने भगवान के प्रति डोनेट करना चाहते हैं, उसी को वक्फ बोला जाता है। हालांकि वक्फ एक मुस्लिम वर्ड है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जो कि आप एक बार वक्फ बोर्ड में आप प्रॉपर्टी डोनेट कर दिए ना, तो फिर आप उससे दोबारा नहीं ले सकते हैं। या आपका प्रॉपर्टी मूवेबल भी होगा या इमूवेबल होगा। कोई भी प्रॉपर्टी आप एक बार वक्फ में डोनेट कर दिए तो आप उससे दोबारा नहीं ले सकते हैं। उसका जो भी आप डोनेट किए प्रॉपर्टी, उसका रखाव, देखभाल जो कि वक्फ बोर्ड करता है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बात करते हैं। पहला तो वक्फ बोर्ड जो कि इनिशियली पास किया गया था, जो कि 1954 में बनाया गया था, जो कि पहला वक्फ एक्ट लाया गया था, ठीक है। बाद में उसको रिप्लेस करके वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो कि 1995 में बनाया गया और उसको कुछ और पावर दे दिया गया। फिर फर्दर 2013 में इसको अमेंडमेंट किया गया और इसको एक्सटेंसिव पावर दे दिया गया, जो कि पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट लीगल चैलेंज। मान लीजिए 2013 में वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट किया गया और उसको ये पावर दे दिया गया, ये पावर दे दिया गया कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं बिना लीगल चैलेंज के। और एक बार जब वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी क्लेम कर देगा तो उसको लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, इसी लॉ के दौरान इसी लॉ के दौरान 2014 में कांग्रेस पार्टी जो उस 123 प्राइम दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टी था, 123 प्राइम प्रॉपर्टी था, जो दिल्ली का जो प्रॉपर्टी था उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देना पड़ा, जो कि 123 प्रॉपर्टी जो कि बहुत अच्छे लोकेशन पर था। आपको बता दूं, जो वक्फ बोर्ड होता है, एक बार वक्फ बोर्ड का अथॉरिटी एक बार किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देगा तो उस प्रॉपर्टी को आपको उस प्रॉपर्टी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, नहीं आप कोई भी कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि इसी कानून को लेकर वक्फ बोर्ड ने बहुत ज़्यादा मिस यूज किया। इसी पावर को जो वक्फ बोर्ड बहुत ज़्यादा मिस यूज कर रहा है, और जो भी मैक्सिमम जो भी हिंदू कम्युनिटी का अगर कोई ज़मीन है तो उसका एक्वायर कर लेता है, जो कि इसको पास पावर मिल गया था वक्फ बोर्ड ने। हालांकि ये कांग्रेस था उसने वक्फ बोर्ड बनाया। आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग है। इंडिया का सबसे तीसरा लैंड होल्डिंग वक्फ बोर्ड है, जो कि पहला तो है आर्मी है, सेकंड है जो कि रेलवे है, और थर्ड है जो कि वक्फ बोर्ड है। हालांकि आर्मी और रेलवे तो ये तो सरकार की है, पर वक्फ बोर्ड है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की है, जो कि बहुत गलत है। आप ऐसे आप कोई किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप ऐसा पावर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड का, जो वक्फ बोर्ड में सेक्शन 3 है, और वह सेक्शन 3 ये कहता है कोई भी वक्फ बोर्ड आप कहते प्रॉपर्टी क्लेम कर देगा तो आपको क्लेम कर देगा तो बिना प्रूफ को वो अगर बोल दिया कि हाँ ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, तो वो वक्फ बोर्ड का ही प्रॉपर्टी हो जाएगा और एक्वायर कर लेगा। और उसके पास कोई प्रूफ नहीं भी है फिर भी क्लेम कर देगा तो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी हो जाएगा, और उसके प्रति आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते और नहीं हाई कोर्ट जा सकते। हालांकि जो भी कानून बनाया है वो थोड़ा सा उसको सोचना समझना चाहिए कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। और सेकुलर कंट्री में आप किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप ऐसे इतना पावर नहीं दे सकते हैं, जो कि एक सेक्शन, जो कि वक्फ बोर्ड का एक सेक्शन 85 है। सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट मेक अ ट्रिब्यूनल डिसीजन इन द फाइनल अनचैलेंजेबल इवन द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है। अब वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है तो वक्फ बोर्ड पे अगर उसको चैलेंज करना है तो आपको वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसमें मैक्सिमम जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है उसमें मुस्लिम का ही है। तो वो आज तक ले कोई भी वक्फ बोर्ड अगर उसको ट्रिब्यूनल में आता है और बोलता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरा है, तो उसको आज तक ले वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल उसको फिर वापस प्रॉपर्टी नहीं दिया है, क्योंकि उसके पास उसको एक ही मन है कि हर लोगों का ज़मीन छीनना है और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड को एक बहुत ज़्यादा बिगड़ बनाना है। जो कि आपको बता दूँ, इंडिया में जो वक्फ बोर्ड लाया गया इसका एक यूनिक पावर दिया गया इंडिया में है।
कोई भी ऐसा ऐसा सिमिलर लॉ ना हिंदू बोर्ड के लिए, ना हिंदू बोर्ड है, ना क्रिश्चियन बोर्ड है, ना सिख बोर्ड है, ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड लाया गया सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही क्यों लाया गया, क्यों लाया गया? आपको बताओ, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप सभी को एक बराबर देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप पार्टिकुलर एक रिलीजियस को आप पावर दे दे और वो उस पावर को वो मिसयूज करेगा, जो कि बहुत गलत बात है। आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्ड वक्फ बोर्ड है। आर द जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग है जो वक्फ बोर्ड का है, जो कि 8.5 लाख एकड़ से ज़्यादा उसके पास लैंड है। जो और उसका कोई भी मतलब जो भी मतलब लैंड है, तो उसका कोई मतलब उसके अपलिफ्टमेंट के लिए तो काम करना चाहिए, तो कोई भी अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं वो काम करता है। बस सिर्फ मतलब जो भी मतलब लोगों का ज़मीन छीनने का सिर्फ यही काम करता है, जो कि बहुत ये कंसर्न की बात है कि उस मतलब जो वक्फ बोर्ड को पावर मिला है उस पर मतलब विचार करना चाहिए और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि बहुत एथी की बात है कि आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं और आपके पास एक पार्टिकुलर पावर मिला है, जो कि बहुत गलत बात है। आपको एक बात है कि बिहार के एक गांव है, बिहार में एक गांव है जो कि मतलब 7 गांव को वक्फ बोर्ड क्लेम कर दिया है ना कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। सोचिए, बिहार के मतलब पूरे गांव को ही क्लेम कर दिया कि वो यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये कितना मतलब कंसर्न की बात है, कितना वक्फ बोर्ड अपने पावर को मिसयूज कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। बिहार तो मतलब ऐसा न्यूज बहुत सारे आया है, जो कि ये बोर्ड लगा है जो वक्फ बोर्ड का लगा है, इसमें प्रॉपर बोला है कि जो भी मतलब बिहार के मतलब ये पटना के आसपास जो गाँव है वहाँ पर सारे गाँव को क्लेम कर दिया है कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। अब वो एक बार क्लेम कर दिया है ना, तो आप उसके प्रति आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ही जा सकते हैं। और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में आपके मतलब कभी भी आपके प्रति वो फैसला नहीं आता है, हमेशा वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के प्रति वक्फ बोर्ड के प्रति ही फैसला आता है, क्योंकि इम्पार्शियल मतलब उसमें हमेशा वक्फ बोर्ड का ही अपना पक्ष लेता है। जैसे कि ये भी न्यूज़ देखिए, बिहार के इस गांव की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, कहा कि यह संपत्ति 30 दिन में खाली करे। वक्फ बोर्ड ने खुद वहाँ पर कहा कि हाँ 30 दिन में इस संपत्ति को खाली करें। हालांकि जो बोला और जो कहा उसको तो अच्छे से उसको मतलब पीटना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ कि ये तुम कैसे दावा ठोक सकते हो कि हाँ कि पूरा गांव अब वक्फ बोर्ड का है और वक्फ बोर्ड का है। हालांकि ये इस पावर से वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस में भी डिस्ट्रीब्यूट ला सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, अगर वो एक बार दावा ठोक दिया ना, अगर उसको रहना है तो उसको या तो मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ेगा और नहीं तो उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा, जो कि ये बहुत कंसर्न की बात है। जो वक्फ बोर्ड को पास ये पावर मिला है, ये बहुत इसका मिसयूज करता है। इसमें अमेंडमेंट करके इस पावर को डाइल्यूट करना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना चाहिए, जो कि बहुत बात कर। एक और भी न्यूज आया था जो कि वक्फ बोर्ड में क्लेम किया था ओवर द 240 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है 240 दिल्ली जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो कि दिल्ली में, उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था कि यह जो भी मतलब प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की है। हालांकि ये 240 प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की है और फिर भी उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है, जो कि ये बहुत कंसर्न की बात है। अब बहुत कंसर्न की बात है, इसको मतलब देखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड अपना पावर बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा है। एक और जो बहुत सारे ऐसा न्यूज आ रहा है कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरा है। एक और वक्फ बोर्ड क्लेम 200 प्रॉपर्टी इन द दिल्ली अंडर कंट्रोल ऑफ द 2 गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट एजेंसी वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, जो कि बहुत गलत बात है। अब बात करते हैं, एक और भी न्यूज है जो कि तमिलनाडु की न्यूज है। यहाँ तमिलनाडु के कुछ पूरे गाँव को मतलब क्लेम कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, जो कि तमिलनाडु में एक टेम्पल भी है, वो टेम्पल 1500 साल पुराना टेम्पल है, उसको क्लेम कर दिया कि वक्फ बोर्ड ये मेरा है ज़मीन है। हालांकि वक्फ बोर्ड तो 1954 में जन्म हुआ था, उसका वक्फ बोर्ड का पैदा हुआ था 1954 में, और पर 1500 साल पहले का जो मंदिर बना था उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, जो कि मतलब ये सोचना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड ने अपना जो भी पावर का मिसयूज कर रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए था और इसमें अमेंडमेंट करके इसको फर्दर मतलब अमेंडमेंट करना चाहिए था। एक और
और न्यूज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, वर्क एट 1995 अ टूल गिव द वक्फ बोर्ड टू स्नैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू। जो वक्फ बोर्ड को जो पावर दिया गया था वो हिंदू के प्रॉपर्टी को छीनने के लिए पावर दिया गया था, जो कि मतलब जो भी पावर दिया गया ना वो हमको वो सोचने वाली होता कि ऐसा एक पार्टिकुलर, जब आप सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, आप क्यों आप किसी पार्टिकुलर कंट्री को आप पावर दे रहे हैं, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। आप एक पार्टिकुलर रिलीजियस को आप पावर दे रहे हैं, आप फिर बोल रहे हैं कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म लाना चाहिए। जब आपको पावर देना था क्यों आप लैंड रिफॉर्म लाए, क्यों आप मतलब बोले कि हाँ लैंड में रिफॉर्म लाए। जो पहले जमींदारी सिस्टम था, जो पहले जिसके पास ज़मीन था वही चलाते, जैसे ज़मीन था वही चलाते, जो पहले रैयत वाली महल वाली जो सिस्टम था वही चलाते। जिसके पास जो ज़मीन छीन कर, जैसे गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लाया था कानून, जो कि जिसके पास जो ज़मीन है वो मतलब उसको गरीबों में बांटना था। अब फिर आप गरीबों में बांट रहे हैं, फिर वक्फ बोर्ड को पावर दे रहे हैं कि उससे जब ज़मीन छीन लो और फिर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के पास ज़मीन आ जाए और फिर वही हाल हो जाए। तो जब आपको यही पावर देना था तो आप फिर क्यों लैंड रिफॉर्म लाए, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। हालांकि मतलब ये सोचना चाहिए कि जो कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म लाया गया लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, जो भी गरीब लोग हैं उनको मतलब थोड़ा सा गरीबी से बाहर निकालने के लिए, और वक्फ बोर्ड को जो पावर दे दिया गया कि जो भी लोग हैं उनसे गरीब मतलब ज़मीन छीन के फिर उनको गरीबी में डालने के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। हमारे इंडिया मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सोचना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड का कानून लाया गया है, जो वक्फ बोर्ड लाया गया है, जो कि हिंदुओं की ज़मीन छीनने का ये कानून लाया गया है, ये बहुत गलत बात है। और इसको मतलब नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। और फिर मतलब उसको वक्फ बोर्ड का आप दो, मगर एक डाइल्यूट पावर दो कि उसके लिए आप यह भी दो कि आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये नहीं आपको उसको बहुत ज़्यादा पावर दो कि हाँ कि आप जो भी क्लेम कर देगा वक्फ बोर्ड उसी की ज़मीन हो जाएगा, उसके प्रति अपना कोर्ट जा सकते हैं, उसके प्रति आप वक्फ ट्रिब्यूनल ही जा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको तो 100% उसमें मतलब वक्फ ट्रिब्यूनल का ही मतलब पक्ष लिया जाएगा। एक भी परसेंट नहीं नो कि नो कि जो कि अदर पर्सन के पक्ष लिया जाएगा, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। आप कंसर्न की बात है, इस पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। हालांकि अभी वक्फ बोर्ड के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया है, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और उसको डाइल्यूट किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। उसको डाइल्यूट करना मतलब थोड़ा सा उसका पावर कम करना। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 5 है और सेक्शन 85 है, उस पावर को डिलीट कर दिया जाए और उसके बाद वक्फ बोर्ड को भी रखा है। हालांकि वक्फ बोर्ड को मतलब पावर मतलब थोड़ा सा पावर दिया जाए, जो भी वक्फ बोर्ड का जैसे मस्क है, मस्जिद है, उसको मतलब मेंटेन करने के लिए और उसको चलाने के लिए वक्फ बोर्ड के पास थोड़ा सा पावर है। पर मेन पावर जो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 85 उसको छीन लिया जाए और उसको मतलब छीनने क्या उसको हटा दिया जाए और उसके बाद मतलब अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर, जो इंडिया में सेकुलर कंट्री